कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भाग को ज़रूर सुनिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। सावी अमेरिका जाने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन अंगद की मम्मी की बात सोच सोच कर सावी का दिल बैठा जा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो जोर जोर से रोए, पर आसपास बहुत से लोग थे। उसने अपने आप को समझाया, नहीं अंगद, ऐसे नहीं है, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए। मेरा दिल कहता है वो ऐसे नहीं है। उसने अपने आंसू पोंछ लिए। इधर अमेरिका में अंगद और पॉल अमेरिका पहुंच गए थे। उसने प्लेन से उतरते ही फ़ोन देखा, कोई मैसेज नहीं था। फिर उसने सावी को फ़ोन किया, पर फ़ोन बंद आ रहा था। उसे लगा कि सावी फ़ोन चार्ज करना भूल गई होगी। जब से शादी हुई है वही उसका फ़ोन चार्जिंग पर लगाता था। अब दोनों को इसकी आदत हो गई थी, शायद इसलिए सावी को याद ही न रहा हो। वो मुस्कुराया, मैडम अभी तो देखना कैसे हर बात में याद आऊँगा आपको। फिर वो घर की ओर चल दिया। घर तक आते हुए उसने कई बार सावी का फ़ोन देखा, पर वो बंद ही आ रहा था। अंगद ने सोचा, चलो कभी तो मेरी याद आएगी, फिर खुद ही फ़ोन देखेगी, और जब देखेगी कि फ़ोन बंद पड़ा है तो अपने माथे पर हाथ मारकर खुद को गालियाँ देगी। उसे सावी को खुद को गालियाँ निकालती हुई का चेहरा याद आ गया। वो फिर मुस्कुरा दिया। पॉल ने देखा तो वो दंग रह गया। सर को क्या हो गया है? अंगद घर आ गया। सावी का फ़ोन अब भी बंद था। यहाँ ठंड थी, अंगद बहुत थक गया था। रात काफ़ी हो गई थी तो वो घर आते ही सो गया। अगले दिन सुबह उठते ही उसने फ़ोन देखा, पर सावी का फ़ोन अब भी बंद आ रहा था। अब उसे चिंता होने लगी। उसने टाइम देखा, इस वक्त वहाँ रात होगी, इसलिए फ़ोन नहीं किया होगा। अब शाम तक वेट करनी पड़ेगी। उसने पॉल को बुलाया, पॉल, अयान किस कॉलेज में है? आज हम कंपनी में चक्कर लगाते हैं। इस दौरान अयान के केयर टेकर को अपनी बेसमेंट में लेके आना, पता लगवाते हैं उससे। एक काम और करना, उन दोनों के सैंपल डीएनए के लिए भेज दो। उन्हें सारा दिन कंपनी के रिकॉर्ड्स देखने में लग गया। कंपनी का सीईओ थॉमस था। वो बहुत ही ईमानदार था और कंपनी बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहा था। उसने कई प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। फिर स्टाफ से मिलते मिलाते सारा दिन बीत गया। शाम को घर आते वक्त पॉल ने अयान और केयर टेकर की डिटेल्स देते हुए कहा, अयान अच्छा लड़का है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, उन लोगों से दूर रहता है, इसलिए उनका असर नहीं हुआ इस पर। सर, मुझे तो वो केयर टेकर भी ठीक ही लगता है। मेरे ख्याल से ये कोमल की मम्मी का ही सारा किया धरा है। हो सकता है, बाकी पूछने पर ही पता चलेगा। कल दूसरी कंपनी में जाना है, शाम को उसे ले आना, कहकर वो अपने कमरे में आ गया। उसने टाइम देखा, इंडिया में सुबह के 7 बजे होंगे। अभी फ़ोन बंद आ रहा था, शायद स्विच ऑन ही न किया हो। उसने सोचकर फिर फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसने घंटे बाद सावी का फ़ोन मिलाकर देखा, फ़ोन अब भी बंद था। उसे अब चिंता होने लगी। उसने जन्नत को फ़ोन किया। जन्नत फ़ोन उठाते ही बोली, हाँ जी सर, आप पहुँच गए? जी, मैडम आपकी बहुत फिक्र कर रही थी, अभी आई नहीं है, मैं उन्हें बता दूंगी। जन्नत ने उसे उसकी मम्मी के आने के बारे में नहीं बताया। उसे लगा कि सावी मैडम खुद ही बता देंगी। अंगद को अब जाकर तसल्ली हुई। उसे पता था कि वो चिंता कर रही होगी। फिर वो अपने काम में लग गया और काम करते करते ही सो गया। उसे समय का पता ही नहीं चला। अगली सुबह वो अपनी दूसरी कंपनी देखने चला गया। पॉल भी उसके साथ था। शाम को वापस आकर वो सीधे बेसमेंट में गया। ये एक सीक्रेट जगह थी। यहाँ उन्होंने उस केयर टेकर को पकड़ा हुआ था। अंगद ने मास्क लगा लिया था। वो आराम से सामने सोफे पर बैठ गया। उसने पॉल को इशारा किया। वो उसके पास गया और बोला, तुम कौन हो? मतलब उस लड़के के कौन हो? मैं उसका केयर टेकर हूँ। हमें क्या बेवकूफ़ समझा है? अगर पूछ रहे हैं तो हम सब जानकर ही पूछ रहे हैं। तुम कोमल के बाप हो और वो तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? पॉल ने गुस्से से कहा। आप लोग कौन हैं? उसने डरते हुए पूछा। देखो, हमारा एक बंदा अभी भी उसके साथ है। अगर सच नहीं बताया तो वो उसे सच बता देगा कि तू उसका। पॉल ने डराया। नहीं, आप उसे मत बताना, मैं सब सच सच बता दूंगा, वो डरते हुए बोला। अंगद ने रिकॉर्डर ऑन कर लिया। उसने बताना शुरू किया। जी, मैं कोमल का बाप हूँ। हाँ जी, ये भी मेरा ही बेटा है। हमारी माली हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए धारा ने मुझे ये सब करने को कहा। उसने कहा था कि वो सिर्फ उन लोगों से मदद मांगेगी और बेटे के पैसे लेकर वापस आ जाएगी, पर उसका लालच बढ़ता गया। वो शुरू से ही पैसे की दीवानी थी। मैं जितना कमाता था वो बहुत था हमारे लिए, पर उसे अमीरों की तरह रहना था।
उसने मुझे कर्जदार बना दिया। फिर उसने मेरी मौत का नाटक रचा ताकि कर्ज माफ़ हो जाए। इस दौरान मैं यहाँ वहाँ छुपता रहा। फिर मैं भेष बदल कर घर में रहने लगा। तब वो भली औरत आई, लेकिन इस औरत ने उसकी उंगली पकड़ते पकड़ते उसका सब कुछ ले लिया। कौन भली औरत? पॉल ने पूछा। वही उस आदमी की पत्नी जो अब खुद को मेरे बच्चों का बाप समझता है और अपनी बेटी से दूरी रखता है। वो औरत बहुत भली थी। एक दिन जब कोमल स्कूल और धारा काम पर गई थी तो वो घर आ गई। उसने मुझे देख लिया तो मैंने उसे बताया कि मैं बच गया था और अब कर्जदारों के डर से छुपा बैठा हूँ। उसने मुझे खाना दिया और पैसे भी दिए, पर धारा बहुत बुरी थी। वो मुझे उसके पास पैसे लेने भेजने लग गई। एक दिन उसके पति ने मुझे उसके साथ चोरी से मिलते देख लिया। फिर वो उस पर शक करने लग गया। फिर इस अयान के आने की खबर मिली। मैं बहुत खुश था, पर उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इसने उस आदमी को कह दिया कि ये बच्चा उसका है। उस आदमी की माँ ने इसे रख लिया और इसे बदचलन कहकर घर से निकाल दिया। उसने कहा कि वो इतनी जिल्लत, इतना धोखा बर्दाश्त नहीं करेगी। यह कहकर वो छत से कूद गई। मुझे बहुत दुख हुआ, पर धारा खुश थी। उसे उस घर में जगह मिल गई थी। इस औरत ने मेरे साथ भी धोखा किया। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मजबूर था। सोचा बेटे के साथ ही रह लेता हूँ। सो उससे मिन्नतें की, तब उसने यहाँ भेजा। उसने सब सच बता दिया था। अंगद ने रिकॉर्डिंग करने के बाद उसे जाने दिया और कहा कि इस बारे में किसी को मत बताना, वरना अयान को सच बता देंगे। सुनकर वो घबरा गया और न बताने का वादा किया। अंगद ने पॉल को इशारा किया कि छोड़ आओ इसे। पॉल उसे छोड़ने चला गया। अंगद खुश था, उसे जो चाहिए था मिल गया था। वो घर की ओर चल दिया। अगले दिन सावी शिकागो आ गई थी। उसे पता नहीं था कि अंगद कहाँ मिलेगा। उसने सोचा कि अंगद की कंपनी से पता कर लूँगी, पर वो पहले अयान को मिलने चल दी। उधर अंगद भी अयान को मिलने उसके कॉलेज चल दिया। सावी ने अयान के इंस्टाग्राम पर उसे मैसेज कर दिया कि वो मिलने आ रही है। अयान सावी को बाहर ही मिल गया। हाय दीदी, इतना बड़ा सरप्राइज, आप कैसे आ गई? जानते हो, मैं रोज़ रब से दुआ करता था कि मैं जल्दी से 18 का हो जाऊं, फिर मैं आपको अपने साथ ही रखूंगा। वो सावी के गले मिलकर रोने लग गया। सावी भी रो पड़ी। फिर उसने उसे चुप कराया। नहीं अयान, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रो मत। जब से मैं वापस आई हूँ अपनी नानी के साथ ही रहती हूँ। मैं उन सब से दूर ही रहती हूँ। यहाँ काम के सिलसिले में आई थी तो सोचा कि तुमसे मिल लूँ। अब तसल्ली हो गई है। तू खुश रहा कर, मैं बहुत खुश हूँ। सावी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। फिर अयान बोला, दीदी चलो कहीं बैठते हैं। वो कार लेकर चल दिए। अंगद की कजिन भी अयान के कॉलेज में थी। वो कल रात अंगद को मिलने आई थी तो अंगद उसे छोड़ने के बहाने कॉलेज जा रहा था। अयान अभी कार स्टार्ट ही किया था कि उसका कोई फ्रेंड आता दिखा। वो बोला, दीदी 1 मिनट आप बैठना, मैं उससे मिल लूँ। कहकर वो कार रोककर दोस्त से मिलने लगा। सावी कार में बैठी आती जाती कारों को देख रही थी कि तभी एक कार आई। उसमें से अंगद निकला। वो देखकर एकदम खुश हो गई। वो दरवाज़ा खोलकर उसके पास जाने लगी थी कि तभी अंगद की दूसरी साइड का दरवाज़ा खुला और उसमें एक सुंदर सी लड़की निकली। सावी का हाथ लॉक पर ही रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अंगद, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़, भगवान क्यों? अंगद ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कॉलेज की तरफ ले चला। वो सावी के पास से निकले। सावी के आंखों पर गॉगल्स पहन लिए थे, लेकिन अंगद की नज़र उस पर पड़ गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। फिर उसने सोचा कि सावी यहाँ कहाँ आएगी। उसने हंसता हुआ सर पर हाथ मारा। उसकी कजिन ने उससे पूछा, क्या हुआ, बहुत मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं, मुझे लगा कि सावी है। भला वो यहाँ अमेरिका में कहाँ से आएगी? शायद मैं दीवाना हो गया हूँ, मुझे खुली आंखों से भी सावी नज़र आती है। अंगद बोला। ओहो भैया, कल से सावी के बारे में इतना सुना है कि दिल कर रहा है कि मैं भी उससे मिल लूँ। कब मिलाओगे? वो बोली। जल्दी ही, हम अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे, तब तुम भी आना। उसने अपने कजिन का गाल खींचते हुए कहा। सावी याद आते ही उसका मूड अच्छा हो गया। सावी रियर मिरर में उन्हें देख रही थी। अंगद कितना खुश है और कैसे उसके गाल खींच रहा है। सावी ने सोचा भी नहीं था कि अंगद उसके सिवा किसी लड़की के साथ इस तरह बात करता होगा। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अंगद की मम्मी ठीक कह रही थी कि वो शादी के लिए लड़की से मिलने आया है और देखकर तो लग रहा है कि शादी पक्की है। ठीक है अंगद जी, आप दुनिया में ऐसे ही खुश रहो। मेरे पास मेरे प्यार की निशानी है, उसके साथ ही जिंदगी काट लूँगी। वो दोनों अयान के पास से गुजरे। उस लड़की ने चलते चलते अयान को हेलो कहा और उसने भी हंसकर जवाब दिया।
अंगद ने भी उसकी तरफ देखा। सावी ने सोचा, अंगद तुम तो अयान को जानते हो, उसकी तो शर्म करो। कभी उससे मिलवाऊंगी तो क्या मुंह दिखाओगे उसे? पर जब तुमने मुझसे ही धोखा दिया तो अयान का क्या डर? वो तो मेरा सौतेला भाई है। पर अब कैसा मिलना कैसा मिलाना, सब खत्म हो गया। वो रोए जा रही थी। अयान वापस आ रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपना मुंह साफ किया। अयान आकर कार में बैठ गया। वो बोला, ये मेरा सीनियर है, मुझे पढ़ने में हेल्प करता है। मैंने इसे बताया कि आज आप आए हो तो मैं जा रहा हूँ। वो जो लड़की गई वो कौन थी? कौन? ओ वो भी मेरी सीनियर है, मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट करती है। और उसके साथ कौन था? पता नहीं, उसका बॉयफ्रेंड होगा। क्यों? आप ये क्यों पूछ रही हो? लड़की अच्छी लगी कि लड़का पसंद आ गया? बुलाऊं क्या? अयान ने मजाक किया। नहीं, वो इंडियन लग रहे थे इसलिए पूछ रही थी। सावी ने बात बदल दी। पर वो अंदर तक हिल गई थी जब उसने कहा कि बॉयफ्रेंड होगा उसका। वो ये सुनना नहीं चाहती थी पर वो कर भी क्या सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, रोके से रुक नहीं रहे थे। अयान ने देखा तो उसने कार स्लो करके पूछा, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रहे हो? नहीं, मैं तो खुशी के कारण रो रही हूँ, तुमसे मिलने की बहुत खुशी है, सावी बोली। फिर उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया। सावी ने बहुत कहा कि उसे भूख नहीं है पर अयान नहीं माना। माँ वो बोला, दीदी आप 4-5 साल बाद मिले हो, एक साथ बैठकर खाना तो खा ही सकते हैं। अयान, किसी को कहना नहीं कि मैं तुमसे मिली थी। अच्छा, मुझे नया फ़ोन और सिम दिलवा दे। सावी ने पहले से ही सोच लिया था, सो उसने कहा, नहीं दीदी मैं पागल थोड़े ही हूँ, आप चिंता न करो। कहकर उसने दुकान से सावी को नया फ़ोन और सिम दिलवा दिया। अयान सावी को इतना प्यार करता था कि उसने उसके एक बार कहने पर उसे फ़ोन ले दिया और पूछा भी नहीं कि क्यों लेना है। फ़ोन लेने के बाद उसने पूछा, दीदी आप कौन से होटल में ठहरे हो, चलो मैं छोड़ देता हूँ। अयान बोला। फिर अयान उसे उसके होटल तक छोड़ने आया। अयान के जाने के बाद सावी बैठी रोती रही। उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन देखा, अंगद का था। उसने थोड़ा रुक कर फ़ोन उठा लिया। हेलो सावी, क्या कर रही हो? कल से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, बंद आ रहा है। अब शांति मिली दिल को? कैसी हो आप? मुझे मिस कर रही हो या नहीं? हाँ बहुत कर रही हूँ, सावी इतना ही बोल पाई। अरे आप रोने क्यों लगी? देखिए मैं कैसे टाइम काटूंगा। यार कुछ अच्छा बोलो, अगर इस तरह रोगी तो मैं अभी आ जाऊंगा, अंगद बोला। सावी ने कहा, आप झूठ बहुत बोलते हो, इतनी दूर लंदन बैठे हो और कह रहे हो अभी आ जाऊंगा। हाँ बैठा तो लंदन में हूँ, पर और कर भी क्या सकते हैं सिवाय बातों के। आपको तो 2 शब्द प्यार के भी बोलने नहीं आते। झूठ ही सही, कभी तो कहो कि आप अच्छे लगते हो, मेरा दिल नहीं लगता, आपकी याद आती है, वगैरह वगैरह, अंगद बोला। मुझे ये सब आता तो मुझे प्यार में धोखा नहीं मिलता। ये सब न मुझे आया न कभी आएगा। बस धोखा ही मेरी किस्मत में है, धोखा ही मिला। सावी ने जानबूझकर लंदन का जिक्र किया, लेकिन अंगद के झूठ ने उसे फिर से हिला दिया। वो फिर से रो दी। सावी, आपने कहा था न कि अब नहीं रोएंगी और आप रोए जा रही हैं। किसी ने कुछ कहा क्या? वो कोमल तो नहीं आई या वो फिर लक्ष्य तो नहीं आया? अगर वो कुछ कहते हैं तो उनकी बात मत सुनना, आप मेरी बात सुनिए। अच्छा मैं वीडियो कॉल करता हूँ, आप रो मत। उसने फ़ोन बंद करके वीडियो कॉल की पर सावी का फ़ोन बंद आने लगा। उसने कई बार ट्राई किया पर फ़ोन बंद ही आता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सावी ने उसकी बात सुनते ही फ़ोन स्विच ऑफ करके उसमें से सिम कार्ड निकाल लिया। उसने नया फ़ोन ऑन करके सिम चालू कर लिया। उसने अपने अमेरिका की फ्रेंड जेनी को फ़ोन किया। हेलो जेनी, कैसी हो, कहाँ हो आजकल? मैं अमेरिका आई थी, सोचा कि तुमसे मिल लूँ। हाय सावी, तू मुझे छोड़, तू बता कहाँ है तू, मैं तुझे मिलने आती हूँ, जेनी ने खुश होते हुए कहा। मैं शिकागो में वारविक होटल में ठहरी हूँ, सावी बोली। शिकागो? मैं इंडियाना में हूँ, 3 घंटे लगेंगे, मैं आती हूँ मिलने, जेनी बोली। जेनी, मैं इंडिया छोड़कर आई हूँ कभी वापस न जाने के लिए, क्या तुम मुझे अपने पास रख सकती हो? सावी ने बहुत डरते हुए पूछा। सावी, क्या तुम मुझे अपनी दोस्त भी समझती हो? ये क्या बात हुई भला? तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम कहो कि मैं आ रही हूँ, तुम्हारा ही घर है, हक से आओ, जेनी बोली। सावी बोली, मैं आती हूँ, मुझे एड्रेस सेंड कर दो। जेनी ने उसी वक्त उसे एड्रेस सेंड कर दिया। सावी ने होटल से चेकआउट किया और कैब करके इंडियाना चल दी। वो सारे रास्ते अंगद के बारे में सोचती रही। अंगद जी, अभी तो मैं मुश्किल से लक्ष्य के धोखे को भूल पाई थी, आप ऐसा करेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। उसे अंगद का उस लड़की के गाल खींचना याद आ रहा था। वो बैठी रोए जा रही थी। उसे क्या पता था कि जिंदगी ये दिन भी दिखाएगी।
किस किस को दोस्त दूँ? कोमल, उसकी मम्मी, मेरी दादी, मेरे पापा, लक्ष्य या आपको अंगद जी? इन सब में सबसे ज़्यादा आपने दिल दुखाया है। उन्होंने वही किया जो उनसे उम्मीद थी। पर आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगे। अब कभी किसी पर भरोसा नहीं करूँगी। उसने कार से बाहर देखा। कार एक पुल पर थी। नीचे गहरी नदी थी। उसने पुराना फ़ोन उसमें फेंक दिया। उसे पता ही नहीं चला वो कब पहुँचे। उसे तो उस वक्त पता चला जब कैब वाले ने कहा, मैडम हम पहुँच गए। सावी ने बाहर देखा। उसने कैब के पैसे दिए और जाकर दरवाजे की बेल बजाई। जेनी दरवाज़ा खोलते ही उससे लिपट गई, लेकिन जैसे ही उसने सावी का मुंह देखा वो बोली, सावी ये क्या, इस बार क्या किया उन कमीनों ने? इतना टूटी हुई तो तब भी नहीं थी जब कॉलेज आई थी। जेनी ने उसे अंदर बिठाते हुए पूछा। उसका इतना पूछना था कि सावी उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। जेनी, सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? क्यों भगवान मेरे साथ ही क्यों क्यों किया तूने ऐसा? वो जोर जोर से रोती रही। जेनी ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसने कुछ देर उसे रोने दिया, फिर जेनी ने उसे चुप कराया और पीने को पानी दिया। तब कहीं जाके सावी चुप हुई। फिर वो बोली, जेनी, मैंने ज़िंदगी में कभी सुख नहीं पाया। पहले मैं कोमल को दोष देती थी, पर मेरी किस्मत में ही दोष है। मैंने धोखे पर धोखे खाए हैं, पर इससे बड़ा धोखा कोई नहीं दे सकता। मजाक बन गई है ज़िंदगी। सावी, चल पहले कुछ खा ले, बाद में बैठकर बातें करेंगे। जब सावी का फ़ोन आया वो ऑफिस में थी। सावी का फ़ोन आने के बाद वो छुट्टी लेकर घर आ गई और सावी के लिए रूम साफ किया और खाना बनाया। सावी जैसे ही खाने के पास गई तो खाने के स्मेल से ही उसे उल्टी आ गई। जेनी ने उसे संभाला। वो बोली, कोई नहीं, लंबे सफ़र के कारण ये सब हुआ होगा। मैं दवा देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जेनी ने उसे लाकर दवा दी। सावी ने दवा लेने से मना करते हुए कहा, नहीं, मैं दवा नहीं ले सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? ओ माय गॉड, तुम प्रेग्नेंट हो? सच्ची? तू कहीं इतने शौक देकर मेरी जान ही न ले लेना, कहकर वो खुशी से झूमने लगी। तुम पूछोगी नहीं कि किसका बच्चा है? नहीं, मुझे नहीं पूछना। जब तुम्हारा दिल होगा तुम खुद ही बता दोगी। बस मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, आज से, अभी से ये मेरा है, मतलब हम दोनों का बच्चा है, हम मिलकर पालेंगे। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, जेनी खुशी में बोली। सावी बोली, ठीक है, भाड़ में जाएं सभी, आज से ये हम दोनों का है। सावी वहीं रहने लगी। उसने अपना नाम एमिली रख लिया। जेनी ने उसकी लुक ही बदल दी। उसके बालों को घुघराला कर दिया। जो लंबी पोनी उसकी पहचान थी अब नहीं रही थी। उनकी जगह अब खुले हुए घुघराले बालों ने ले ली थी। अंगद ने सावी को फ़ोन बार बार ट्राई किया पर बंद ही आ रहा था। उसने जन्नत को फ़ोन किया, उसने भी नहीं उठाया। जन्नत ने नंबर देख लिया था। वो अब अंगद को क्या बताए कि ऑफिस में उनकी मम्मी आई थी। तब से सावी ऑफिस नहीं आ रही है, सो उसने उठाया ही नहीं। तब अंगद ने रचित को फ़ोन किया। रचित ने जल्दी ही फ़ोन उठा लिया। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है? रचित, कब से सावी को फ़ोन कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। जन्नत को किया तो उसने भी नहीं उठाया। अंगद बोला, ओ, बात नहीं हुई भाभी जी से? रचित ने भी सोचा कि मैं क्यों बताऊं, अपने आप पता चल जाएगा। हाँ, बात तो हुई थी, वो रो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो कॉल कर लेता हूँ। तो कॉल बंद करके वीडियो कॉल की तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या बात है। अंगद बोला, बात क्या होनी है, फ़ोन चार्ज नहीं होगा या फिर वाईफाई वीक हो, यूं ही जरा सी बात पर चिंता न किया कर। अच्छा, कब वापस आ रहे हो तुम? रचित ने पूछा। कल की फ़्लाइट है, पर देखता हूँ अभी आ सकूँ। अगर सावी का ध्यान रखना, उसे बता देना कि फ़्लाइट में हूँ तो फ़ोन ऑफ रहेगा, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। सावी के रोने से उसका दिल घबरा रहा था। उसे सावी की बात याद आई। आप इतनी दूर बैठे हो, कैसे आ सकते हो? ये सोचते ही उसने पॉल को फ़ोन किया। पॉल, अभी इसी वक्त प्राइवेट प्लेन तैयार करो, मुझे वापस जाना है। पॉल ने अरेंज करा दिया और घंटे बाद वो प्लेन में था। वो जल्द से जल्द सावी के पास पहुंचना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है, क्यों घबराहट हो रही है, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। नहीं, बुरा क्यों होगा? मैं अपनी सावी के पास जाऊंगा, उससे मिलूंगा, कुछ बुरा नहीं होगा। वो सोचते सोचते सो गया। कुछ ही देर में वो सपनों में खो गया। उसे सपना आया कि वो सावी से मिला। वो बहुत खुश हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में किसी सड़क पर चले जा रहे हैं। चलते चलते सावी उससे आगे निकल गई। दोनों ने हाथ अभी पकड़े हुए थे। धीरे धीरे उनकी बाहें लंबी होती गई और दूरी बढ़ती गई। सावी पहले उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, फिर उसका उदास चेहरा हो गया और फिर उसने मुंह फेर लिया और वो हाथ छुड़ाकर भाग ली।
अंगद उसके पीछे भागता उसे आवाज़ें लगा रहा था। देखते देखते वो आंखों से ओझल हो गई। सावी, वो चिल्लाता हुआ जाग कर इधर उधर देखने लगा। तब उसे पता चला कि ये तो सपना था। वो पसीने पसीने हो गया था, वो रो रहा था। उसने फ़ोन ऑन करके अपनी और सावी की फ़ोटो देखी तो कुछ शांति मिली। वो फ़ोटो देखकर बोला, ऐसे मत डराओ, आ रहा हूँ, जल्द ही मिलेंगे। अगली सुबह वो घर पहुँच गया। वो बहुत ही बेसब्रा था सावी से मिलने को। वो जल्दी से अपने कमरे में गया। उसने सोचा सावी सो रही होगी, पर सावी कमरे में नहीं थी। वो वापस नीचे आया। सारा घर खाली था। उसके आने से आंटी भी उठ गई थी। वो समझ गई कि ये सावी को ढूंढ रहा है। वो बोली, सर, मैडम अपनी नानी के घर गई हैं। अंगद का दिल टूट गया। मैंने रचित को कहा तो था कि बता दे, हो सकता है उसने बताया ही ना हो। कोई बात नहीं, सुबह उठकर नानी के घर जाऊंगा। उसने टाइम देखा, 5:30 हो गए थे। उसने आंटी से नाश्ता बनाने को कहा और खुद नहाने चला गया। वो कमरे में ज़्यादा देर नहीं रुका, न उसने सावी का सामान ही छेड़ा। वो अच्छी तरह तैयार होकर नीचे डाइनिंग रूम में आया। उसने आराम से नाश्ता किया, फिर वो नानी के घर पहुंच गया। नानी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने अंगद को बिठाया। अभी वो कुछ कहता उससे पहले ही अंगद ने पूछा, सावी अभी उठी नहीं क्या? क्या? सावी तो तुम्हारे घर थी, वो यहाँ नहीं आई? बस उस दिन आई थी जब उसे प्रेगनेंसी का पता चला था। मैंने कहा भी था कि ऑफिस रहने दो, पर वो चली गई। फिर शाम को फ़ोन कर दिया कि वापस घर जा रही हूँ, काम है, तुम सीधे यहाँ आ गए, शायद इसलिए नहीं मिली तुम्हें, नानी जी बोली। प्रेग्नेंट? मेरी सावी? क्या कह रही हैं आप? क्या सच्ची? उसने बताया ही नहीं। सरप्राइज़ देना चाहती होगी। मैं भी शो कर दूंगा कि मुझे अभी कुछ नहीं पता। लेकिन ये आप क्या कह रही हैं? किस दिन की बात है ये? मेरा मतलब किस दिन सावी यहाँ आई थी? बेटे, उसी दिन जिस दिन आप गए थे। वो एयरपोर्ट से यहाँ आ गई, तब मुझे लेकर हॉस्पिटल गई और वहाँ उसके प्रेग्नेंट होने का पता चला। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इस मीना से पूछ लो, ये उस दिन हमारे साथ ही थी, नानी बोली। अंगद ने मीना की तरफ देखा। उसने भी हाँ में सिर हिलाया। अंगद घबरा गया, पर वो नहीं चाहता था कि नानी टेंस हो, इसलिए उसने उन्हें कुछ नहीं बताया और सोचा, हो सकता है सावी मुझसे जानबूझकर छुप रही हो, वो मुझे सरप्राइज देना चाहती हो। वो वहाँ से निकल कर वापस घर आ गई और आंटी से पूछा, आंटी, सावी किस दिन नानी के घर गई थी? सर, जिस दिन आप आए उस दिन मैडम सुबह चली गई थी, ये कहकर कि वहीं रहेंगी। फिर शाम को वापस आई, कहती हैं कि कुछ काम है, सुबह जाऊंगी। फिर वो बहुत सुबह चली गई थी, मेरे उठने से पहले ही, आंटी बोली। सुनते ही अंगद ऊपर कमरे की तरफ भाग लिया। इधर इंडियाना में सावी बैठी सोच रही थी कि वो अब क्या करेगी। जेनी ने रहने को घर तो दे दिया, पर वो हमारा खर्चा कैसे उठाएगी? मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। उसने ऑनलाइन ट्यूशन देने का काम शुरू करने की सोची। इंडिया में अंगद कमरे में गया। उसने सावी की अलमारी चेक की, फिर वो स्टडी में गया। उसने लॉकर खोल कर देखा, सावी का कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ नहीं था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई, उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसे कंपनी के कागज़ मिले जिस पर सावी ने कंपनी उसके नाम कर दी थी। उस पर सावी के साइन किए हुए थे। सावी ने ऐसा क्यों किया? उसकी सांस फूलने लगी, मानो कोई उसके अंदर से जान निकाल रहा हो। जब कल बात हुई तो वो रो रही थी। क्या हुआ होगा उसे? वो प्रेग्नेंट थी, उसने मुझे बताया भी नहीं। क्यों क्यों? क्या पता जन्नत को कुछ पता हो। वो उठा और कंपनी की तरफ चल दिया। वो सीधे ऊपर सावी के कमरे की तरफ गया। अंदर कोई नहीं था। उसने जन्नत को बुलाया। जन्नत डरते डरते आई। हाँ जी सर जी, जन्नत बोली। सावी कहाँ है? अंगद ने पूछा। जन्नत उसका चेहरा देखकर डर गई। उसने तय किया कि वो सब सच सच बता देगी। सर, वो जिस दिन आप गए उसी दिन आपकी मम्मी आई थी। वो काफ़ी देर मैडम के साथ अंदर रही। जब वो गई तो मैडम की हालत बहुत अजीब सी हो गई थी। जब मैं अंदर आई तो मैडम यहाँ घुटने में सर दिए बैठी थी। उनकी हालत बहुत अजीब थी, बहुत ही अपसेट लग रही थी। मैंने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और पानी पिलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रचित से आपके बारे में पूछने को कहा। मैंने रचित से पूछकर उन्हें बताया कि आप अमेरिका में हैं। इस पर वो रोने लगी। फिर वो बहुत देर तक अंदर बैठी रही। फिर जाते वक्त उन्होंने अजीब ढंग से मेरे मुंह पर हाथ फेरा और बोली, अपना ध्यान रखना, और वो चली गई। उसके बाद वो आई ही नहीं। आज दूसरा दिन है। जन्नत बोले जा रही थी और अंगद की आंखों से पानी बहने लगा। उसने आंखें साफ करके कहा, तुम बाहर जाओ। उसे भेजकर वो सोचने बैठ गया कि मम्मी क्यों आई होंगी, लेकिन उससे पहले सावी को ढूंढना होगा। वो उठा और उठकर अपनी कंपनी में आ गया। उसने पॉल को बुलाया। पॉल ने आते ही उसे कागज़ देते हुए कहा, सर, ये दिल्ली से कोरियर आया है।
अंगद ने देखा वो विक्की ने भेजा था। उसने वो खोल कर देखा, उसमें कुछ कागज़ थे, एक पेन ड्राइव था। उसने पेन ड्राइव लगा कर देखा, ये उस प्रोफेसर का बयान था। वो बोल रहा था, मैं सावी को जानता नहीं था, धरा मेरी मामी की भतीजी है। उसने मुझे फ़ोन करके कहा था कि सावी को बदनाम करना है ताकि वो मुंह दिखाने लायक न रहे। बदले में वो मुझे 10 लाख रुपए देने का वादा किया। मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैं मान गया। मैंने सावी को देखा तो मेरी नीयत बदल गई। अगर स्कूल स्टाफ न आता तो मैं शायद। थोड़ी देर चुप होकर वो बोला, कोमल प्लान के मुताबिक स्टाफ को ले आई। मैंने सारा इल्ज़ाम सावी पर डाल दिया, जैसा हमने प्लान किया था। वो बदनाम हो गई, बाद में मेरी बदली हो गई। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। वो पैसे मैंने अपनी घर वालों पर लगाए। मेरी बेटी आवारा हो गई, मेरी वाइफ मर गई, बर्बाद हो गया मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। सावी मुझे माफ़ कर दो, उसने हाथ जोड़ कर कहा। अंगद की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने आंसू पोंछ कर कहा, सावी मुझे तुम पर पहले ही यकीन था। मैं तुम्हें निर्दोष साबित करने वाला था, पर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया, कहकर वो रो पड़ा। पॉल घबरा गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सर आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? आपको खुश होना चाहिए। मैडम पर लगे इल्जाम मिटा देंगे, वो कितनी खुश होंगी। पॉल तुझे पता है सावी प्रेग्नेंट है, अंगद ने रोते हुए कहा। सच्ची सर? वाह, मैं तो पूरे शहर में मिठाई बांटूंगा। मेरे छोटे सर आने वाले हैं, पॉल खुशी से बोला। हाँ छोटा सर आने वाला है, पर तेरी मैडम चली गई मुझे छोड़कर, पता नहीं कहाँ, अंगद बोला। ये आप क्या कह रहे हैं? मैडम कहाँ जा सकती हैं? सर आप पहले शांति रखिए, हम ढूंढते हैं, मैडम मिल जाएंगी, पॉल बोला। हाँ अभी कल ही तो मेरी उससे बात हुई है। जन्नत कह रही थी कि साबी को जब पता चला कि मैं अमेरिका में गया हूँ तो वो बहुत रोई थी। वो मेरे झूठ से हर्ट हुई है। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों उससे झूठ बोला, क्यों उसे हर्ट किया। अंगद ने टेबल पर मुक्का मारा, उसके हाथ से खून आने लगा। पॉल ने आकर उसका हाथ पकड़ा और रुमाल से साफ करते हुए बोला, सर जब उनका फ़ोन आया था तो ट्रैक करके देखो, सब पता चल जाएगा। मैंने भी सोचा था, पर पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि मम्मी ने उसे क्या कहा जो वो इस तरह से टूट गई। कहकर उसने लैपटॉप खोलकर सावी के ऑफिस का सीसीटीवी चेक किया। सावी ऑफिस में आई तो बहुत खुश थी। वो अपने पेट पर हाथ रख कर बोली, बेबी चलो आपके पापा लंदन गए हैं, उन्हें पहुँचने दो, फिर हम उनसे बात करते हैं। पता है तुम्हारे बारे में जानकर कितने खुश होंगे। वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, आपसे तो और भी ज़्यादा करेंगे। पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम है आपके पापा। अंगद खुशी के साथ दुखी भी था। वो अपने हाथ से अपना मुंह दबाते हुए रोए जा रहा था। उसने स्क्रीन पर सावी के मुंह पर हाथ फेरा। वो बोला, सावी आप कहाँ हैं? अंगद ने सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद की वीडियो शाम तक सावी के काम करने की थी। उसने फॉरवर्ड करके उसकी मम्मी के आने पर वीडियो चलाया। वो अपने मम्मी की बातें सुनकर हैरान रह गया। उसकी मम्मी को ये सब किसने बताया? वो सावी की हालत देख देख कर रोए जा रहा था और बोले जा रहा था, सॉरी सावी, आई एम सॉरी। मैं दुनिया के सामने तुम्हारी बेगुनाही लाना चाहता था और मेरे ही घर वालों ने तुम्हें इस तरह जलील किया। उसने देखा कि उसकी मम्मी बोल रही थी कि तुम्हें पता है अंगद कहाँ गया है? वो अमेरिका गया है रिश्ता करवाने। अंगद ने अपने माथे पर हाथ मारा और बोला, मम्मी आप एक बार तो मुझसे पूछ लेती, आपने मेरी ज़िंदगी मुझसे दूर कर दी, मैं मर जाऊंगा मम्मी। अंगद ने बहुत सोचने के बाद एक फैसला किया। उसने रचित को बुलाया। रचित कुछ ही देर में आ गया। उसने वो पेन ड्राइव रचित को देते हुए कहा, मुझे इन दोनों की बर्बादी चाहिए, समझ रहे हो ना? बर्बादी का मतलब टोटल बर्बादी, कोई रहम नहीं। इन्होंने मेरी सावी को बहुत तंग किया है। एक और ये वीडियो है, ये बंदा कोमल का बाप है, ये मरा नहीं है, इसे भी पकड़ो। और हाँ, उसके भाई का नाम नहीं आना चाहिए। इस बार ये याद रखेंगे कि पाला किससे पड़ा है। अंगद गुस्से से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इस वीडियो को वायरल कर दो, उनकी बदनामी जितनी ज़्यादा हो उतनी कम है, रचित बोला। अंगद का इशारा पाते ही वो चला गया। अंगद पॉल से बोला, मम्मी का पता करो कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। पॉल ने 2-3 जगह फ़ोन किया, फिर बोला, सर मैडम पुणे में है, सर टिकट बुक कराऊं? अंगद ने कहा, नहीं, फ्लाइट से जाने में 5 घंटे लग जाएंगे, कार से चलो। अंगद और पॉल उसी वक्त पुणे के लिए निकल गए। अंगद घर पहुंचा तो सब डिनर कर रहे थे। उसके पापा हमेशा की तरह सेंटर में बैठे थे, उनकी एक साइड में उसकी मम्मी। उसे देखते ही उसकी मम्मी खड़ी हो गई और उसकी तरफ भागी। अंगद ने गुस्से से हाथ खड़ा करके उन्हें दूर रहने का इशारा करते हुए पूछा, आप मुंबई क्यों गई थी? बेटा वो क्या? आपको किसने कहा था कि आप मेरी सावी को वो सब सुना कर आती?
अगर आपको शिकायत थी तो आप मुझसे करती, अपने बेटे से करती। सावी को क्यों मम्मी? सावी? अंगद ने अपना मुंह हाथों से ढका और रो दिया। ये देखकर पापा भी उसके पास आ गए और बोले, अंगद बेटा क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रहे हो? कोई मुझे भी तो बताओ क्या हुआ। इसने हमें बिना बताए शादी कर ली, वो भी एक घटिया गिरी हुई लड़की से, उसकी मम्मी बोली। मम्मी आप ऐसा नहीं बोल सकती, आपको पता ही क्या है उसके बारे में, अंगद बोला। उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है, इसलिए तुम्हें तो उसके सिवा कोई पसंद नहीं आएगा, मम्मी बोली। चुप हो जाओ, पहले मुझे शुरू से बताओ क्या बात है, उसके पापा बोले। मैं बताती हूँ, इसने हमें बताए बिना शादी कर लिया। तू भी सुन, तुझे भी कुछ पता नहीं होगा। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उस लड़की की माँ काफ़ी पहले मर गई थी। उसकी सौतेली माँ और बहन ने उसे बहुत प्यार दिया, पर ये उन्हें पसंद ही नहीं करती थी। सो नित नए नए ढंग से उन्हें परेशान करती थी। कभी अपनी अलमारी से आग लगा के, कभी छोटे भाई को झूले से गिराकर, कभी पानी में धक्का देना वगैरह। यही नहीं, हद तो तब हुई कि मैं टीचर से अच्छे मार्क्स लाने के लिए सर के सामने कपड़े फाड़ दिए। वो तो स्टाफ आ गया, वरना क्या करती, और जाने कितनों के साथ। मम्मी बोल ही रही थी कि अंगद ने उन्हें रोक दिया और उनका हाथ पकड़कर लिविंग रूम में लाया और बोला, ये देखिए। कहकर अंगद ने टीवी में वो पेन ड्राइव लगाया और उन्हें सब दिखाया। मम्मी पापा ये सावी की बेगुनाही का सबूत है, आप देखिए, ये वो टीचर है जिसकी आप बात कर रही हैं। वीडियो देखते ही उसकी मम्मी हैरान रह गई। वो बोली, लेकिन शीला इतने सालों से उनकी पड़ोसन रही है, वो झूठ थोड़े ही बोलेगी, उसकी मम्मी बोली। मम्मी आप इतना भी नहीं समझती कि उसे सावी की सौतेली माँ ने ही सब बताया है, तो क्या वो अपनी बुराई करेगी, सावी की तारीफ करेगी? ठीक है, ये सुनिए। कहकर उसने कोमल के पापा वाली रिकॉर्डिंग उन्हें सुनाई। सुना आपने, ये उस सौतेली माँ का असली पति है। उस औरत ने इसे मरा हुआ साबित कर दिया। इसकी बेटी सावी की फ्रेंड थी। सावी ने अपनी मम्मी को कहकर इसकी माँ को अपने पापा की कंपनी में लगवाया और उसने उसे ही फंसा लिया। अपने प्रेग्नेंट होने का उनके घर हंगामा किया तो इसकी मम्मी ने अपने पति के धोखे के कारण सुसाइड कर लिया। फिर वो शादी करके यहाँ आ गई। अब ऐसी साती औरत सावी को क्या बख्शती, उसका जीना मुश्किल कर दिया। अब वो मेरे साथ जरा सी खुश हुई थी, अब आपको भेजकर उसने फिर से सावी की ज़िंदगी तबाह कर दी। मम्मी आपको किसने कहा कि मैं अमेरिका लड़की देखने गया? पता है वो कितना रोई थी। आपकी बातों ने उसे तोड़ दिया। मम्मी आपने उसे मुझसे दूर कर दिया। वो प्रेग्नेंट है मम्मी, पर वो मुझे बिना बताए चली गई। उसे पैसा नहीं चाहिए था मम्मी, उसे सिर्फ प्यार चाहिए था, मेरा प्यार, अपने पति अंगद का प्यार। कहकर अंगद फिर से रो पड़ा। पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी मम्मी से कहा, शीतल तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें पता चला तो ये सच्चाई तो पहले जान लेती। इस तरह भी कोई करता है, वो भी अपने बेटे के साथ। फिर रुक कर अंगद से बोले, बेटा तू रो मत, हम मिलकर उसे ढूंढेंगे और मना कर ले आएंगे। अंगद अपने पापा से लिपट कर और रो पड़ा। उसके पापा ने उसके सर पर हाथ फेरा। अंगद की मम्मी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भी उठ कर आई और बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस शीला ने मेरी अक्ल पर पर्दा ही डाल दिया। मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। वो भी अंगद के गले लग गई। उनके साथ खाना खाकर वो वापस निकल आया। वो मुंबई चल दिया। आधी रात को वो घर पहुंचा। अंगद आकर बेड पर ऐसे गिरा मानो सदियों से सोया न हो। वो सावी के बारे में सोच रहा था। उसे सावी का शर्माना, उसका हंसना, उसका लिपटना याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था वो पल जब वो आकर उससे लिपटकर सो गई थी। अंगद ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। उसका रंग लाल हो गया था और वो शर्मा कर उसमें और सिमटी जा रही थी। अंगद को उसकी कमी खलने लगी। वो उठा, उसने सावी की अलमारी से उसका टॉवेल उठाया, सूंघ कर देखा, उसमें से अभी भी सावी की खुशबू आ रही थी। वो टॉवेल को गले से लगाकर सो गया। अगली सुबह अंगद बहुत जल्दी उठ गया। उसने अपना लैपटॉप निकाला और सावी के फ़ोन की लोकेशन देखने लगा। उसने देखा कि फ़ोन की लोकेशन पहाड़ों के आसपास शो हो रही थी। वो हैरान रह गया। उसके वहां जाने के दूसरे ही दिन उसकी लोकेशन अमेरिका की शो हो रही है। इसका मतलब जब मैंने फ़ोन किया तो वो वहीं थी। वो वहाँ क्या करने गई थी? कहीं वो आयान को मिलने तो नहीं गई? ओ गॉड, उस दिन जिसे मैंने देखा था, कहीं वो सावी ही तो नहीं थी? हे भगवान, मैं उसके इतने करीब था। सावी कहाँ हो तुम? उसने लोकेशन वाली जगह को ध्यान से देखा। लगता है इन पहाड़ी इलाकों में कहीं छुप गई है, पर मैं उसे ढूंढ ही लूँगा। अगर मैं ढूंढ न पाया तो मेरा जीना लानत है, मेरे सीक्रेट एजेंट होने पर। सोचकर उसने पॉल को फ़ोन किया। पॉल अभी उठा ही था। वो बोला, हाँ जी सर।
पॉल, सावी के फ़ोन की लास्ट लोकेशन अमेरिका में हिल्स में शो हो रही है। पूरी टीम को काम पर लगा दो, सावी मिलनी ही चाहिए। ठीक है सर। अंगद ने पॉल को सावी की लोकेशन सेंड कर दी। उसने आगे अमेरिका सेंड कर दी ताकि सावी को जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सके। अंगद ने सोशल मीडिया में देखा, कोमल और उसकी मम्मी की न्यूज़ छाई पड़ी थी। कमेंट्स में लोग उन्हें गालियां निकाल रहे थे। हर कोई उन्हें बदचलन, घर तोड़ने वाली, मर्डर करने वाली और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। सावी को बुरा भला बोलने वाले उससे माफ़ी मांग रहे थे। रचित ने उन दोनों को जेल भेज दिया था। अंगद ने उन पर 2 केस किए। पहला उसकी पत्नी को मेंटल स्ट्रेस देने के लिए और दूसरा अपने पति को मृत बताकर लोगों का पैसा खाया। और पहले पति के होते हुए धोखे से दूसरी शादी करने पर धोखाधड़ी का केस। वो बुरी तरह से फंस गई थी। उनकी मदद करने कोई नहीं आ रहा था। कोमल साफ मुकर गई। वो बोली कि सब कुछ उसकी मम्मी ने किया, उसने कुछ नहीं किया है। उसकी मम्मी हैरान रह गई। जिस बेटी के लिए ये बुरे काम किए, ये सब कुछ किया, उसी ने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन अंगद ने केस दोनों पर बराबर किया था, मतलब कि इस गुनाह में दोनों के नाम थे, तो पुलिस ने उन्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने दादी और सावी के पापा से उन्हें बचाने की मिन्नतें की, पर इस बार उन्होंने नहीं बचाया। उन्हें अब अफसोस हो रहा था कि उन्होंने सावी के साथ ऐसा क्यों किया। तभी पापा के फ़ोन पर एक डीएनए की रिपोर्ट आई, जिस पर अयान और कोमल के असली पापा का नाम था, और ये रिपोर्ट साबित करती थी कि अयान इनका बेटा नहीं है। सावी के पापा ने सर पकड़ लिया। ये नहीं हो सकता, इस औरत ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। कितने झूठ और कितने झूठ बोले हैं इसने। क्या हुआ, दादी ने पूछा। अयान मेरा बेटा नहीं है, वो भी इसके पहले पति का ही है। हमने उसके कारण दीक्षा को मरने के लिए छोड़ दिया। हमने बहुत गलत किया। बेचारी सावी हमेशा कहती थी कि पापा मैंने ये नहीं किया, पर मैं उन लोगों की बात मानकर सोच लेता कि वो झूठ बोल रही है। भगवान ने इसीलिए मुझे ये सजा दी है। क्या? दादी को ये सुनकर चक्कर आ गए और वो नीचे गिर गई। पापा ने उसे उठाकर बेड पर डाला और डॉक्टर को बुलाया। उन्हें पैरालिटिक अटैक हुआ था। उनकी लेफ्ट साइड ने काम करना बंद कर दिया था। वो अब बस बेड पर ही पड़ी थी, न बोल सकती थी न चल फिर सकती थी। अंगद उसी रात अमेरिका पहुंच गया। वो भी उस हिल पर पहुंच गया जहां सावी का फ़ोन मिला था। सावी का फ़ोन मिल गया था, पर सावी नहीं मिली थी। उन्होंने आसपास के सारे छोटे बड़े शहर में छानबीन कर ली थी, पर सावी नहीं मिली। अंगद अपनी कजिन के साथ अयान के पास पहुंचा। अयान ने दोनों को हेलो किया। अयान की हालत भी बुरी थी। सावी के पिता ने उसे खर्चा देना बंद कर दिया था। उसके असली पिता को पुलिस पकड़ ले गई थी। अब वो छोटे से कमरे में रह रहा था और काम करके गुजारा कर रहा था। उसे लगता था ये सब सावी ने किया है, क्योंकि ये सब उसके आने के बाद ही हुआ था। अंगद उसके पास आकर हाथ मिलाकर बोला, हेलो अयान, क्या सावी यहाँ आई थी? हाँ जी, पर आप कौन हैं और मेरी दीदी को कैसे जानते हो? उसने अंगद से पूछा। वो मेरी वाइफ है, अंगद बोला। उसकी कजिन भी हैरान रह गई। सावी भाभी यहाँ आई थी क्या? ओ, तभी वो आपके बारे में पूछ रही थी। आप दोनों उसके पास से गुजरे थे, फिर आपने मुझे हेलो कहा था, तो वो मुझे पूछ रही थी कि ये लोग कौन हैं। मैंने कह दिया कि ये मेरी सीनियर है। तब उन्होंने आपके बारे में पूछा, तो मैंने कह दिया कि वो सीनियर के बॉयफ्रेंड होंगे। वो बहुत रोई थी। मुझे नहीं पता था कि क्यों रोई हैं। अब समझ आया, सॉरी, मुझे पता नहीं था। अंगद ने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके आंखों में आंसू आ गए। सावी उसके इतने पास थी, उसने क्यों नहीं रोका? ओ भैया, वो सावी भाभी ही थी जिसे आपने देखा था। अब क्या होगा? उसकी कजिन बोली। यहाँ से वो कहाँ गई है? अंगद ने पूछा। मैं उन्हें होटल में छोड़ आया था, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई होगी। हाँ, याद आया, मेरे पास उनका फ़ोन नंबर है, मतलब नया फ़ोन नंबर। उन्होंने मुझे नया नंबर लेने को कहा था। मैंने फ़ोन भी नया दिलवा दिया था। उसने फ़ोन से नंबर निकाल के दिखाया। अंगद खुश हो गया। चलो, कुछ तो मिला। उसने नंबर देखा, उसने अपने फ़ोन में फिट कर लिया। अयान, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा करूँगा। तुम बस एक बार उसकी आवाज़ सुना दो। ऐसा करो कि उसे फ़ोन करके उसे तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में बताओ और पूछो कि वो कहाँ है। तुम उससे मिलना चाहते हो, अंगद ने अयान से कहा। हाँ जीजा जी, मैं अभी करता हूँ, कहकर अयान ने सावी का नंबर मिलाया। अयान ने फ़ोन मिलाया। कुछ देर बजने के बाद सावी ने फ़ोन उठाया। हेलो अयान, क्या हाल है? कैसा है तू? दीदी, किसी ने मम्मी और कोमल को आपको मेंटली एंड फिजिकली तंग करने के लिए जेल भेज दिया है। उसने ही साबित किया कि जो मेरा केयर टेकर था वो कोमल और मेरा पापा है, और वो जिंदा है। ये सब मम्मी का किया धरा है। दीदी, आपको पता है पापा ने मुझे खर्चा देना बंद कर दिया है।
अब मैंने वो घर भी छोड़ दिया है, एक कमरा लिया है किराए पर और अपना खर्चा भी खुद ही उठा रहा हूँ। दीदी ये सब आपने किया क्या? अयान ने पूछा। नहीं, मैं सब कुछ करती पर तुझे कभी कोई परेशानी नहीं होने देती। मैंने कुछ नहीं किया। तू ठीक तो है ना? सावी बोली। हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता न करें। दीदी जिसने भी ये किया है हो सकता है वो कोई आपको चाहने वाला ही होगा। उसने मीडिया में मेरा नाम तक तो क्या मेरे वजूद का जिक्र भी नहीं किया, पर पापा और दादी को बता दिया ताकि वो मम्मी और कोमल की हेल्प न करें। पापा ने ही मेरा खर्च देना बंद कर दिया, इसलिए मैंने सोचा था कि शायद आपने किया है। दीदी कौन हो सकता है वो? अयान ने भोलेपन से पूछा। होगा कोई। तूने खाना खाया? तू सच में ठीक है ना? मैं कुछ पैसे भेजूं? सावी ने पूछा। नहीं दीदी, आप रहने दो, मैं अब काफ़ी कमा लेता हूँ, मैं तो आपको भी खिला सकता हूँ, अयान बोला। अंगद ने कागज़ पर लिखा कि पूछ वो कहाँ है। अयान अभी बात कर ही रहा था कि हम वहाँ आ गया। उसने दूर से ही अंगद को आवाज़ें देनी शुरू कर दी। अंगद भैया आप मिल गए? वो बार बार यही कह रहा था। पास आकर वो अंगद से लिपट कर बोला, अंगद भैया आई मिस यू। अयान ने ऊंची आवाज में पूछा, दीदी आप कहाँ रहती हो? अयान तेरे साथ कौन है? क्या अंगद जी हैं? देख तुझे मेरी कसम है, सच कहना, अगर झूठ बोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, सावी ने कहा। हाँ जी दीदी जी, वो यहाँ आपको ढूंढने आए हैं। दीदी जी वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मान जाइए और लौट आइए, अयान बोला। तभी उससे फ़ोन छीनकर अंगद बोला, सावी प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम्हें मम्मी ने जो भी कहा वो सब झूठ था। मैं यहाँ कोमल के पापा से बात करने आया था। फिर उस दिन कॉलेज आयान से मिलने आया था, जिसे तुमने मेरे साथ देखा वो मेरी कजिन है जो यहाँ पढ़ती है। मैं आपके बिना किसी और से शादी करना तो दूर, मैं किसी का ख्याल भी मन में नहीं ला सकता। देखो मुझे पता चल गया है हम पेरेंट बनने वाले हैं। देखो ऐसे वक्त में मुझे आपके साथ होना चाहिए, प्लीज़ मुझे इस तरह से अलग ना करो। सावी कुछ तो कहिए। सावी 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 ने फ़ोन काट दिया था और सिम निकाल कर दूर फेंक दिया। फिर दोबारा उठाया और गैस पर जला दिया। उसने जेनी को नया सिम लाने को कहा। जेनी ने पूछा, क्या हुआ, तेरा पति है? हाँ वो दोबारा यहाँ आ गए हैं मुझे ढूंढने, मेरे लिए उन्होंने कोमल और उसकी मम्मी को जेल भेज दिया है, कहकर सावी रो दी। सावी सॉरी एमिली, तुम्हारी बातों से लगता है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, फिर ये सब क्यों है? वो यहाँ तुम्हारे लिए आया है, तुम जाना क्यों नहीं चाहती? जेनी ने पूछा। जेनी मेरा भी दिल करता है कि मैं उनके पास जाऊं, उनके साथ रहूं, पर मैं क्या करूं? इनकी मम्मी के बोल मेरे कानों में अब भी गूंज रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि मुझ जैसी को वो नौकरानी भी नहीं रखती। इतनी नफरत है उन्हें मुझसे, माना उन्होंने झूठ बोला कि ये यहाँ लड़की देखने आए हैं। लेकिन इनके पापा के बारे में तो सच ही होगा कि वो मुझे मार डालेंगे। मुझे मरने का डर नहीं है, पर मैं इसे कुछ नहीं होने देना चाहती। एक बात और है, मैं बचपन से मम्मी पापा के प्यार के बिना जी हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से अंगद भी अपनी फैमिली से दूर रहे, सावी रोते हुए बोली। लेकिन क्या पता बच्चे के बारे में सुनकर उनका रवैया बदल जाए और वो तुझे अपना ले, जेनी बोली। और अगर उल्टा हुआ, वो मुझे मारकर बच्चा छीन ले गए तो? सावी ने डरते हुए कहा। उसने कई फिल्में देखी थी जिसमें अमीर लोग ऐसा ही करते थे। जेनी ने भी सहमति में सर हिलाया। उधर फ़ोन बंद होने से अंगद परेशान हो गया। उसने बार बार फ़ोन मिलाया पर फ़ोन बंद आ रहा था। अंगद दोनों हाथों में मुंह लेकर रोने लगा। अहम और अयान दोनों उसके पास आए। अहम बोला, सॉरी भैया, मुझे नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा था। उसकी कजिन ने उसे बताया तो उसने कहा, नहीं मेरी ही किस्मत खराब है, मैंने ही कुछ पाप किए होंगे जो मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर वो मुझसे दूर रहकर खुश है तो ठीक है, खुश रहे, लेकिन एक दिन आना उसे मेरे पास ही होगा, अंगद बोला। भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो? दुनिया के सातिर से सातिर स्मगलर को आप झट से ढूंढ लेते थे। ये तो फिर भी हमारी भाभी हैं, अहम बोला। हाँ ढूंढ तो सकता हूँ, पर मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर वो मुझे चाहती होती तो ज़रूर आती, इस तरह मेरा फ़ोन बिना बात किए काट न देती। मेरे ही प्यार में कोई कमी होगी, कहकर वो फिर से रो दिया। जीजा जी आप कह रहे थे कि दीदी प्रेग्नेंट है, सच में? मैं मामा बन जाऊंगा और आप चाचा, अयान ने अहम से कहा। दोनों बहुत खुश हुए। अंगद ने अहम से पूछा, काम ठीक चल रहा है? हाँ भैया, अहम बोला। ऐसा करना, इसका ध्यान रखना, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। ये सावी का भाई है, ये इकलौता है जिससे उस घर में सावी को प्यार मिला। इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना, कहकर उसने अयान की तरफ देखकर कहा।
ठीक है आयान, ये मेरा भाई है, अब से ये तेरा हर खर्चा उठाएगा, मना नहीं करना। भैया आप चिंता न करो, इसे मैं अपने घर ही रख लूँगा। वैसे भी मैं इतने बड़े घर में अकेला ही रहता हूँ। हम भी बहुत अच्छा लड़का था, अंगद जैसा ही हैंडसम और स्मार्ट। अंगद ने उसी रात की फ़्लाइट बुक करा दी। वो अहम के साथ घर आ गया था। वो लोग अयान को भी वहीं ले गए। उसने कह तो दिया कि वो सावी से नहीं मिलेगा, लेकिन उसका अपना दिल ये मानने को तैयार नहीं था। वो कैसे सावी को यहाँ अपने बच्चे के साथ ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे। उसने प्यार किया है सावी से, नहीं वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। मन में ये ख्याल आते ही उसने सावी के फ़ोन की लोकेशन चेक की। सावी को लगा था कि सिम जला देने से वो उसे ढूंढ नहीं पाएगा, पर अंगद इसी काम के लिए जाना जाता था। अगर वो ये काम भी न कर सके तो काहे का हैकर। उसने जब लोकेशन देखी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अहम और अयान बैठे कोई गेम खेल रहे थे। उसने उन्हें बताया, मुझे सावी का पता चल गया है। अयान, कोई कह रहा था मैं ऐसा नहीं करूँगा, उसको उसकी खुशी में ही खुश रहने दूंगा। यार इतनी जल्दी तो हवा भी अपना रुख नहीं बदलती जितनी जल्दी ये बदले हैं। अहम ने अंगद का मजाक उड़ाते हुए कहा। वो रो रही थी पर बोली नहीं। नहीं, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। इतने करीब आकर जाना मेरे बस में नहीं है। मैं उसे देखने जाऊंगा, चाहे दूर से ही सही, देखूंगा ज़रूर। अंगद बोला, फिर अयान की तरफ मुड़कर बोला, अयान क्या इंडियाना में सावी की कोई जानकार है? हाँ, दीदी की फ्रेंड जेनी वहाँ रहती है। लेकिन क्या दीदी इंडियाना में है? चलो चलकर मिलते हैं। एड्रेस क्या है? अयान बोला, पता नहीं, पर मैं वो भी पता लगा लूँगा, कहकर अंगद की उंगलियां फिर लैपटॉप पर दौड़ने लगी। वो जल्दी जल्दी कुछ लिख रहा था, फिर देख रहा था। वो एकदम से खुश हो गया और अहम से बोला, अहम कमाल है, ये जेनी अपनी इंडियाना वाली कंपनी में काम करती है। इसका मतलब उसे ढूंढना और भी आसान हो गया है। उसने टिकट कैंसिल करा दी। फिर अगले दिन वो अहम के साथ इंडियाना की कंपनी में गया। उन दोनों को देखकर सभी हैरान रह गए कि कभी तो कई कई साल कोई नहीं आता, आज दोनों आ गए। सबने झुककर गुड मॉर्निंग विश की। अंगद ने देखा कि जेनी आई हुई है। उसने जेनी का एड्रेस पहले ही ढूंढ लिया था। वो अहम को इशारा करके निकल गया और रास्ते में सोचता जा रहा था, सावी तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम्हें गलतफहमी हुई है, पर मुझे नहीं। मैं कैसे तुमको खुद से दूर रहने दे सकता हूँ? तुम जान हो मेरी। तुम्हारे बिना तो मेरी दुनिया में कुछ नहीं है। मैं तुम्हें ढूंढ कर अपने पास वापस ला कर रहूँगा। सावी का साथ सोचते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। क्या जेनी के घर पहुंचने पर अंगद की खुशी दोगुनी हो जाएगी? क्या अंगद सावी को ढूंढ कर अपने साथ इंडिया ला पाएगा? क्या अंगद और सावी एक हो जाएंगे या फिर हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।